प्रभु करे सभिनी खे पोटरा थियनि ऐं पोटरियूं थियनि। आमेन, हालेलुया। नीति वचन 29, उसका मैं पढ़ने जा रहा हूँ 20। नीति वचन 29-20, प्रोवर्ब्स 29:20। ओके, जितने लोग बाइबल नहीं लेके आए हैं वे हालेलुया बोलेंगे। बोलिए बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम बाइबल लेके आए। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? मतलब क्या तुम जो जल्दबाजी में मुंह से शब्द निकालते हैं, सामने वाले को बात करने देते ही नहीं है, पूरा हुआ नहीं तो जल्दी मुंह से कुछ भी बोलेंगे। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? तो सुन ले, उससे अधिक तो मूर्ख इससे आशा है। इसका मतलब है वो मूर्खों का राजा है। हालेलुया। अंबन में अंब घणा पर फलन में फल घणा पर अंब जड़ो फल किथे। मूर्खन में मूर्ख घणा पर जल्दी में ॻाल्हाइण वारो मूर्ख। अजीब, ये छठी बीमारी है जो कई लोगों को नुकसान पहुंचा के बर्बाद कर देती है, संबंधों को बर्बाद करती है ये बीमारी। और उस बीमारी का नाम है उतावली से बात करना, उतावली से जवाब देना। इसको कहते हैं जबान पे कुछ भी कंट्रोल नहीं। इसी वचन के संदर्भ में लिखा गया है कि तुम्हारे जो कान हो वो सुनने में तत्पर हो और तुम्हारे होंठ बोलने में धीमे, न सिर्फ धीमे आवाज में लेकिन धीमी स्पीड। कोई व्यक्ति बात कर रहा है, आप पहले उसकी सुनो क्या बोल रहा है, और फिर सोच के समझ के आप बोलो। ये इलाज है। लेकिन बीमारी क्या है कि सामने वाला अभी बात कर ही रहा है तो आप भी शुरू हो गए। वो भी बात कर रहा है, आप भी बात कर रहे हो, वो भी बात कर रहा है, आप भी बात कर रहे हो, और ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। परमेश्वर चाहता है 2023 में न सिर्फ हम अपनी ज़बान को, जो चमचागिरी के शब्द हैं, न सिर्फ वो हमारे अंदर से ख़त्म हो, लेकिन हमारी ज़बान उतावली न हो। 2 दिन पहले हमने जो शब्द सीखे कि किस तरह से उतावली घरों, किस तरह से चमचागिरी हमारे जीवन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है। और वचन में तो हमने क्लियर पढ़ा कि परमेश्वर ऐसी ज़बानों को, मतलब बड़ा न्याय आता है जब हम किसी की नकली प्रशंसा करते हैं। असली प्रशंसा करना बुरी बात नहीं है। लिखा है जो शाबाशी के लायक है आप उसको शाबाशी दो। हालेलुया। जिसकी वाह करनी चाहिए आप उसकी वाह करो। जब सूबेदार ने अपने विश्वास का जाहिर ही किया कि मेरे अंदर विश्वास है, तब प्रभु यीशु ने सबके सामने उसको सराहा और कहा कि सारे इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रभु उसकी सूबेदार की चमचागिरी नहीं कर रहा था। प्रभु यीशु सच में उसकी तारीफ कर रहा था। प्रभु ने ये नहीं सोचा कि इसकी तारीफ करूंगा तो दिमाग नहीं खराब हो जाए इसका, सबके सामने तारीफ कर रहा हूं कि कभी गड़बड़ नहीं कर दे फिर बाद में। नहीं, प्रभु ने कहा नहीं, जो तारीफ के लायक है
उसकी तारीफ करो। लेकिन वो तारीफ जो सिर्फ बाहर की है, अंदर में आपको कुछ व्यक्ति से सिर्फ पाने की इच्छा है, क्योंकि मैं पास्टर हूं और वो पत्नी है, तो इसके लिए मीठे मीठे शब्द बोलेंगे खाली इसके लिए, लेकिन अंदर से वो आदर वो नहीं है, तो ये प्रशंसा नहीं हुई, ये चमचागिरी। और प्रभु को इन बातों से नफरत है, करना है। क्या सोच के परमेश्वर ने हमको जबान दी? आपको मालूम है, जब प्रभु मट्टी के इंसान को बना रहा था, तब उसने ये जबान बनाई। तब प्रभु की मनसा क्या थी मालूम है? कि इस जबान से, अभी हमने आज गीत भी गाया, इस जबान से हम परमेश्वर की तारीफ करें, इस जबान से हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस मकसद से ये जबान बनाई। लेकिन अगर आप उस मकसद को नहीं जानकर आप इसका मिसयूज करेंगे और लोगों की तारीफ, वो भी झूठी तारीफ, क्योंकि आपको अपना मतलब सिद्ध करना है किससे? अगर आप इस जबान को चमचागिरी के लिए, चापलूसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आज से बंद कर देना, पश्चाताप करना आप इस बात के लिए, तो आप न्याय से बच जाएंगे। अपने सासू की सच्ची तारीफ कीजिए, ढूंढिए आपके सासू के अंदर कुछ तो अच्छी बात होगी, आपकी बहू के अंदर कुछ तो अच्छा होगा। जिन लोगों के लिए आपके मन में गिला शिकवा है, उनके जीवन में कोई तो अच्छी बात होगी। मेरे हर दुश्मन में, जिन्होंने भी मेरे साथ दुश्मनी की है, उनके अंदर प्रभु गवाह है। इधर उपस्थिति में मैं आपको बोलता हूँ, कविता और मैं, हम उनकी पॉजिटिव बात याद करते हैं। भाई ये व्यक्ति ने ऐसा किया हमारे साथ, ठीक है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा भी किया था, इसने हमसे प्यार भी किया था, इसने हमको आशीष भी किया था। ये बात में ये व्यक्ति कितना अच्छा है, वो बात में ये व्यक्ति कितना अच्छा है। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे हम उसकी अच्छी बातों को, सच्ची तारीफ वाले शब्द निकलेंगे ना, तो ये फ्लैटरी, ये जो नकली तारीफ वाली गंदी आत्मा है ना, ये आपको छुप कर चली जाए। हालेलुया। बुराई को बुराई से नहीं, ये प्रभु का तरीका है। हालेलुया। आपको अपनी जबान को चमचागिरी से जान छुड़ानी है, तो सच्ची तारीफ करना शुरू करो लोगों की। ब्रदर को बोलो, हाँ ब्रदर सच में आप कीबोर्ड बहुत अच्छा बजाते हो। कोई भी चीज जो आपको किसी ब्रदर की पसंद है, आप उसको बोलो। खास करके उस ब्रदर्स की, उन भाइयों की जिनकी कोई बात आपको पसंद नहीं आती, उसमें से एक चीज कोई उनकी ढूंढो जिसमें आपको सच में पसंद हो। जैसे ब्रदर आज क्या तो झबलू पाया यो छाचपा चोगो क्या तो चोगा पहन के आए। मैं कितने दिन से सोच रहा हूँ, मेरे पास वाइट चोगा है नया, मैं माँ पाए चा पर मुझे मौको न मिले, लेकिन उनको देख के अभी मैं भी पहन के आऊंगा। लेकिन आप देख रहे हो वो आदमी बुरा है, लेकिन क्योंकि आपको उसमें से कुछ चाहिए, तो इसके लिए आप उसकी ऐसे ही तारीफ कर रहे हो बैठ के। तो कभी मत करना। वचन में लिखा है यशाया की किताब में, श्रापित है वे लोग जो बुरे को कहते हैं कि वो अच्छा है। यशाया की किताब खोलेंगे 5 अध्याय, ताकि आपकी जबान कभी बुरे को अच्छा नहीं बोले। नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, आप आते हैं तो कलीसिया में रौनक आ जाती है। हाय उन पर 5:20
हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा कहते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने मैंने पढ़ा है। हालेलुया। कभी भी चमचागिरी वाले शब्द, टेम्पटेशन आएगा आपको, मनुष्य का डर भी आएगा कभी, लेकिन आपके मुंह से सच्ची तारीफ और निंदा आपको उस व्यक्ति के लिए अगर कुछ मन दुख है, आप एक व्यक्ति से कहो ना, आप उससे जो कुछ कहेंगे वो निंदा नहीं होगी। आप प्रभु से अगर कहेंगे भाई ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये व्यक्ति इतना मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये कर रहा है, वो निंदा नहीं है। लेकिन जब उसकी बात बुराई आप दूसरे से करते हो, आदमी से, तो वो निंदा है। लेकिन यही चीज ऊपर करो तो निंदा नहीं है, वो प्रार्थना हो जाती है। आप दाऊद की प्रार्थना करो, दाऊद की प्रार्थना देखो, कितना मन में उसके कई लोगों के लिए, क्योंकि बहुत धोखे खाए उसने, लेकिन वो सारी बातें किसको बोल रहा है? तो उसमें से कौन सा सबक हमें सीखना है कि हमको भी लेकिन आज जो नई बीमारी का हम लोग जिक्र करने के लिए जा रहे हैं, वो नई बीमारी है जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे आप जल्दबाजी में बात करते हैं। तो अभी क्या पढ़ा हमने? उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। मतलब मूर्खों से फिर भी उम्मीद है, उम्मीद करो आप कि ये मूर्ख फिर भी काम में आएगा, लेकिन जो जल्दबाजी में बात करता है ना, उससे आप कोई उम्मीद, ये व्यक्ति बहुत नुकसान में जाता है। जब कोई भी व्यक्ति आपसे बात करे, मैं आपको बताऊं, मैं इस बात के ऊपर जय पा रहा हूं, ये बात के ऊपर मेरे अंदर भी ये आदत थी कि कोई बोले उसकी आधे में काटो बात। ना ना बुद्ध 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 मुझी बुद्ध, अरे उनके पूरो तो करन दे, उसको बोलने तो दो। हालेलुया। कई बातें प्रभु की दासी मुझे समझाती है, कई बातें मैं प्रभु की दासी को समझाता हूं, क्योंकि एक से दो भले। हालेलुया। कई चीजों में मैं उनको बोलता हूं, कविता इससे फोन पे बात करोगी संभाल के। फिर कई बार प्रभु की दासी मुझे बोलती है, पहिरियों हुनखे ॻाल्हाइण ॾिजो, वो छा तो चई, पो जवाब ॾिजो, पहले उसको बोलने देना, क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, फिर प्रभु से पूछ के आप उसको जवाब देना। और ऐसा करके हमने कई मैटर्स को सॉल्व किया है, कई लोगों के जीवन के मैटर्स को हमने सॉल्व किया है। लेकिन अगर वहीं उन्हीं जगह पे अगर हम बोलने में जल्दबाजी करते हैं, तो जितना मैटर खराब था पहले, उससे ज्यादा खराब हो, और उसका भुगतान न सिर्फ उनको करना पड़ेगा, उसका भुगतान मुझे भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जल्दबाजी में बोलने की वजह से उनका मैटर और खराब हो गया। पहले ही भाजी में नमक ज्यादा था, मैंने और डाल दिया उसको। क्यों? जल्दबाज, सोच समझ के जवाब नहीं दिया। क्या आप सोच समझ के जवाब देते हैं किसको? कभी टाइम लेते हैं कि भाई ये चीज का जवाब मैं बाद में दूंगा। कई बार लोग मेरे से आके सवाल पूछते हैं कि ये वचन में इसका मतलब क्या है, तो मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मैं पास्टर हूं, मैं जो भी बोलूंगा वो बोलेगा हाँ हाँ। कई बार मैं उनको बोलता हूं अभी नहीं बताऊंगा, एक दो दिन रख के मैं प्रभु से उसका जवाब पूछ के फिर बताऊंगा। भले वो व्यक्ति कुछ भी सोचे ना, पास्टर है फिर भी उसको मालूम, भले तुम बोलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पास्टर हूं तो क्या हुआ, है हूं तो आदमी ना, सुपरमैन थोड़ी हूं। आप मुझे सुपरमैन समझते हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है वो। मुझे मालूम होगा, मुझे इस बात की रोशनी है तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे कोई चीज का मालूम नहीं है। लिखा है परमेश्वर ने कि वचन में कि जितने ज्ञान की तुमको आवश्यकता है ना, उतना मैंने तुमको दिया है। हालेलुया। इससे आगे जाने की कोशिश मत करो। हालेलुया। नहीं, ये 666 का मतलब क्या है, वो हरमगदोन में कौन से देश आएंगे, वो प्रकाशित वाक्य वो क्या होगा। प्रभु चवंदो पहिरियों ये सिगरेट जी आदत त छॾ, पहिरियों ये जो बकबक करते हो पहले वो बकबक छोड़ो, फिर तुम 666 हरमगदोन और ये क्या है, ये उधर बड़ा पास्टर आया है, बहुत बड़ी बाइबल स्टडी चालू है, ऐसा है वैसा है। जितना मुझे चाहिए उतना मुझे प्रभु ने दिया है, और जितने की मुझे आगे जरूरत पड़ेगी उतना वो मुझे देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस जबान से, जल्दबाजी के जवाब की वजह से मैंने कई अपने मैटर्स भी खराब किए, दूसरों के मैटर्स भी खराब किए थे, लेकिन प्रभु ने हमको सबक दिया है इस बात में से। और खास करके जब आपकी पत्नी कोई चीज आपको समझाए तो आप उसको ये मत बोलो कि तू क्या समझाएगी मेरे को। और जब पति आपका कोई चीज आपको समझाए तो आप ये मत बोलो तू क्या समझाएगा मेरे को। और उसमें भी खास करके जब आपका पति अगर विश्वासी है, और उसमें भी अगर आपका पति पास्टर है, तो उसको कभी मत बोलो कि भाई मेरे को क्या समझाओगे तुम। हालेलुया। प्रभु ने इजरायलियों के ऊपर मूसा को लीडर करके नियुक्त किया था, लेकिन ये इजरायली लोग मूसा को बहुत परेशान करते थे। मूसा एक सफल लीडर था और एक जगह पे पहुंचा कनान जाने के पहले, जहां पे उनको पानी नहीं था पीने के लिए। तब ये इजरायली बहुत कुड़कुड़ा रहे थे, गे 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 गे। तब क्या हुआ, प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु मूसा ये चट्टान से तू बात कर, ये चट्टान में से तुमको पानी मिल जाएगा। लेकिन मूसा अंदर परेशान था, और उसने जब इजराइल ने उससे पानी मांगा, पानी पानी पानी, तब मूसा ने उनको कहा, यू रिबेलियस, तुम हमेशा कुड़कुड़ करने वाले लोग, पानी चाहिए तुमको, पानी चाहिए। पहले तो जल्दबाजी में बात किया जो उसको इस तरह से बात थी, क्योंकि वो जल्दबाजी में बात किया तो जल्दबाजी में एक्शन आ गया। लकड़ी मारा उसने चट्टान के ऊपर, जबकि प्रभु ने उसको लकड़ी मारने के लिए नहीं बोला था, चट्टान से बात करने के लिए था। आपको मालूम है, इस जल्दबाजी के एक्शन की वजह से प्रभु मूसा के ऊपर क्रोधित हो गया, और उसने मूसा को कहा, ये इजरायली लोग कनान देश देखेंगे लेकिन मैं तेरे को नहीं भेजेगा। इतनी बड़ी आशीष मूसा की रुक गई, क्यों? क्योंकि उसने जल्दबाजी में बात की। जल्दबाजी में इतने तालो लगायो, तालो ए डबल लॉक हुजे, इसके ऊपर ताला डबल लॉक वाला हो ताकि खुलने में भी थोड़ा टाइम लगे। अगर प्रभु यीशु मसीह व्यभिचारी स्त्री पकड़ने के वक्त में जल्दबाजी नहीं करता, बात करने में समय लेता है, तो आपको और मुझे मैटर्स में किस तरह से बात करनी चाहिए। अगर प्रभु मूसा के ऊपर न्याय ला सकता है, जिसने इतनी
कठोर इजरायलियों की अगुवाई की, इतना साल उनको संभाला, अगर उसके ऊपर न्याय आ सकता है तो आपके और मेरे ऊपर? हम बकबक करेंगे, हम जल्दी में किसको भी जवाब देंगे। हाँ? आपकी पत्नी बात करती है, उसको पहले बात करने दो। उनको बोलो डार्लिंग आप बात करना, फिर मैं बात करूंगा, फिर आप सुनना। हाँ? मैं बीच में नहीं बात करूंगा। पापा आप बात कीजिए, जो भी आपको बात करनी है, मैं बीच में नहीं टोकूंगा, आप बात करना पूरा करेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। जब आप इस तरह से घर में मैटर्स को सॉल्व करेंगे ना, देखेंगे खोदा पहाड़ निकली चुईया भी नहीं। ताकि आपको लगता होगा मैटर इतना बड़ा था, लेकिन जब इस तरह से बैठेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा काय का पहाड़, चुईया भी नहीं निकली उसमें से। बात में मैटर में था ही नहीं, लेकिन क्योंकि तू ही है, तू और तू हट हट हट, हलुड़ी हल तू, अरे चुप बमिनट चुप तक कर रे हुनखे चएसि तू भले मूंखे 5 दफ़ा चओ हलुड़ी हलुड़ी, मां चुप करे वेहंदसि, मैं तुमको रिलैक्स में जवाब देगी। आप ऐसा एक बार करके देखो। जल्दबाजी। मूसा जैसे व्यक्ति ने इतना कुछ खो दिया। नीति वचन 13:3, यस, आवाज जिसका बुलंद हो। जो अपने मुंह की ओके, वह अपने जो मुंह की चौकसी करता है वो अपने ही प्राण की रक्षा करता है, पंहिंजी जान तो बचाए वो, लेकिन आगे परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो गाल बजाता है उसका क्या होता है सिस्टर? उसका विनाश। दे विल ruin their लाइफ, खत्म हो जाएगी उनकी जिंदगी। ये मेरे जीवन का जीता जागता अनुभव है, जीता जागता। हालेलुया। इस चीज को बड़ी गंभीरता से आप आपके जीवन में लेना। बोलने का सही वक्त, सही वक्त, बोलो सही वक्त। परमेश्वर से पूछिए मेरे बोलने का सही वक्त कौन सा है। जब आप सही वक्त पर बोलेंगे तो मूसा की तरह आपके ऊपर दंड नहीं आएगा, आपकी जान बच जाएगी। ये कौन सी बीमारी थी? छठी बीमारी। ये छठी बीमारी थी। इसके लिए अंदर से अगर कोई उकसा रहा है आपको, ये उकसाने वाली दुष्ट आत्मा है अंदर से, न कि इसको बात ही नहीं करने दो, इसको काटो काटो, बीच में काटो इसको, गलस गलस गलाएंगी में देना तो चुप चुप। बहन आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूं। भाई साहब आपको जो बोलना है आप बोलिए, फिर हम बात करते हैं, फिर आप हमारी सुनना। मैं बोलता हूं 80% मैटर उधर ही खत्म हो जाता है अगर आपने ऐसा बात किया। और अगर ऐसा बात नहीं किया, वो बात ही कर रहा है और आप भी बात कर रहे हैं, तो 80% मैटर और बढ़ गया। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो थप्पड़ है वो खाली हाथ से नहीं मारा जाता है। हमारे शब्द थप्पड़ों के जैसे पड़ते हैं लोगों के गालों पे, और ये थप्पड़ मारने में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, और ये थप्पड़ का उतना असर भी नहीं है। लेकिन जो यहां से थप्पड़ आते हैं, जो हमारे शब्द निकलते हैं जल्दबाजी में, वो इक्वल टू एक थप्पड़ के 10 थप्पड़ बराबर होता है। जिंदगी भर याद रहते हैं, मेरे से इसने ऐसा बात किया, मेरे से ऐसा बात किया, मेरे से ऐसा बात किया। जिंदगी भर जख्म हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे जख्मों से बचना है, 2023 में प्रभु की मदद मांगो।
अगर वो मुझे प्रभु हील कर सकता है, चंगाई दे सकता है इस बात में, तो आपको क्यों नहीं दे सकता? मैंने काफी जय पाई है इसके ऊपर, लेकिन मुझे अभी भी जय पाना, चूक जाता हूं कभी कभी, मुझे जय पानी है, क्योंकि मुझे 2023 में प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम करना है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आखिरी बीमारी देखेंगे, लूका 6 अध्याय, लूका 6। उसका पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए 45। भला मनुष्य अपने हृदय से, भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आखिरी जो बीमारी आज हम डिस्कस करेंगे वो है, हमारे मुंह से इविल शब्द निकलते हैं। पीठ पीछे उसको बोलते हैं गॉसिप्स, निंदा, पीठ पीछे किसके लिए बुराई करेंगे तो। लेकिन कई लोग उससे और 2 कदम आगे रहते हैं, पीछे भी करते हैं, मुंह पे भी। हालेलुया, मुंह पे इतनी बुरी बात बोलेंगे आपके सामने कि शर्म आ जाए, शर्म आ जाए। उनको मालूम नहीं कि ये चीजों का उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। मुंह पे, पीठ पीछे नहीं। बोलिए बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलो, पीठ पीछे नहीं। और मैं आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति पीठ पीछे भी और आपके मुंह पे भी आपको बुरे बुरे शब्द बोले, बर्दाश्त से बाहर होता है, मैं आपको बताऊं। और उसमें भी खास करके जब आपने किसी के साथ अच्छाई की है, लेकिन उसको, इन अच्छाइयों को नजरअंदाज करके, वो शैतान की गलत फहमियों में आके आपके लिए मुंह पे आपको भला बुरा बोले, माफ करने के लिए तैयार न हो, आपकी सुनने के लिए भी तैयार न हो, वैसे लोगों की हालत बहुत खराब होती है। मैं आपको बताऊं, बहुत खराब होती है। 1994 से मैं पास्टर हूं, नई नई सेवा हमने शुरू की थी। मेरे घर में लोगों का आना जाना शुरू हुआ था, 1 परिवार, 2 परिवार, और कविता और मैं इतना उत्साहित होते थे सेवा करने में कि हम कुछ भी करने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हम तैयार होते थे। लेकिन क्योंकि नई नई सेवा थी, अनुभव नहीं था कि इन लोगों को मैं कैसे संभालूं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे नहीं करूं। लोगों का डर, नए नए में मालूम नहीं था कि हमको अथॉरिटी यूज करनी है, हमको अधिकार के साथ लोगों से बात करना है। लेकिन वो अधिकार से बात नहीं करते थे, मन में डर लग के, क्योंकि नया नया सेवा, इस चीज़ों का शैतान ने फायदा उठाया और कई लोगों को एक ग्रुप बनाई, जिसमें कुछ लोग ज्यादा इन्वॉल्व, कुछ लोग पीठ पीछे। कुछ लोगों को मेरा साथ देना, क्योंकि वो मेरी नजरों में अच्छे लोग थे, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। और कई लोगों ने मेरे मुंह पे, कविता के मुंह पे, उनको बहुत भला बुरा। वो प्रभु की दासी उनसे माफी मांग रही थी, भाई हमसे कोई अगर गलती हुई है कोई, तो हम उस गलती को सुधारेंगे। आप ऐसा क्यों, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप प्रभु को देखो, प्रभु के घर को देखो, बाहर नाम खराब हो जाएगा, आप लोग ऐसा करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और हमारे अंदर को चीर फाड़ के उन्होंने, बराबर से जैसे चीरता है ना किसी को कोई। हालेलुया। कई बार हमने फिल्मों में देखा है कि कैसे एक व्यक्ति मर गया है गोलियों में, लेकिन उसके बाद भी वो उसको चाकू लगा रहा है बैठ के, मर गया है वो। ऐसा चीर फाड़ के वो लोग हमको चले गए।
साल 2 साल 2.5 साल तो मैं खुद कविता के साथ डिप्रेशन में था कि ये लोग हमसे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, हमने क्या नहीं किया इनके लिए, और ऐसी कौन सी गलती हमने की। इस चीज को हो गए 20-22 साल, 24 साल हो गए, लेकिन उन बीजों का जो गलत फल है मैं आज भी उन लोगों के जीवन में देखता हूं। आज देखता हूं उनके परिवार में सांप काम करता है और उनको समझ में नहीं आता है कि यह सांप आया किधर से, क्योंकि उनके पास यह शिक्षा ही नहीं है कि तुम अपने पास्टर के विरोध में, एक तो हमको किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी हमें उसको बुराई के, उसके इविल शब्द नहीं बोलने, उसको दुष्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, बुराई के शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था, आखिरकार मैं आपका आत्मिक पिता हूं, आप ऐसा क्यों? बोला क्या का आत्मिक पिता? ये क्या रोमन कैथोलिक है क्या आप मेरे आत्मिक पिता है? मेरा उस वक्त जो हालत था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि मुझे उनको संभालना था, कविता को और मेरे बच्चों को संभालना था। मैं चुपचाप अंदर शांत किया, लेकिन अभी मैं तो उन्नति करके गया हूं। 29 साल में प्रभु ने मुझे तो कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन वो लोग, दयनीय हालत है क्योंकि वचन सच्चा है। खास करके जो लोग वचन का प्रचार करते हैं वे परमेश्वर से जुड़े हुए लोग रहते हैं, परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों की बात परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। ये प्रभु की नजरों में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इंपॉर्टेंट। इसके लिए प्रभु ने कहा मेरे अभिषिक्तों को नहीं छूना। हालेलुया। मूसा की पीठ पीछे निंदा, मुंह पे भी उसके भाई ने, तब प्रभु ने कहा तुमको डर नहीं है क्या? हाँ मरियम, हारून, तुमको मेरा डर नहीं लगता है? तुम मेरे दास के विरोध में बातें करते हो, अभी मैं तुमको बताऊंगा, अभी मैं तुमको बताऊंगा। हालेलुया। कई लोगों का आत्मिक जीवन चीर फाड़, उनका परिवार चीर फाड़ गया, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनको पूछो भाई आपकी हालत ऐसी क्यों है? हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रभु सुनता नहीं है। भाई क्यों नहीं सुनता? जरा प्रभु को बोलो ना, प्रभु आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? भाई मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने 5 साल पहले क्या किया है? 10 साल पहले क्या किया है? 20 साल पहले क्या किया है? 24 साल पहले क्या किया है? 1997 में मैंने क्या किया है? 1998 में मैंने क्या किया है? मैंने प्रभु का दर्शन में क्या किया है? मैंने प्रभु के दर्शन के लीडर्स के लिए क्या किया है? मैंने प्रभु का दर्शन के पास्टर का व्यवहार किस तरह से किया है? मैंने उसके विरोध में कौन से शब्द, बुराई के शब्द उसके मुंह पे बोले? मैंने तो हर साल उन्नति की, प्रभु ने मुझे संभाल लिया, मुझे अनुभव दिया खाली प्रभु ने। इस तरह के लोग आएंगे, सोनी तेरे को मजबूत होना है। मैं समझ गया, प्रभु ने कहा उसने हरे पेड़ को, उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो तुम कौन है? हा? उन्होंने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया तो तू कहां से, कौन से खेत की मूली है सोनी? हा? तूने क्या किया? थोड़ा सुसमाचार सुनाया, उनको प्रार्थना की है। मैंने तो जान दिया है, यीशु मसीह ने बताया मैंने तो जान दिया इनके लिए, लेकिन मेरे साथ क्या किया इन्होंने? जब प्रभु ने ये वचन मेरे से बात की, मेरे मन को शांति आई और प्रभु ने मुझसे कहा इन लोगों से प्रतिफल की उम्मीद मत रखना।
तेरे को प्रतिफल की उम्मीद रखनी है, मेरे से रखो। मैंने तुमको संभाला है ना। उन्होंने ऐसा किया तुमसे, लेकिन 1997 कहां, 98 कहां, आज 2023 कहां से कहां तू पहुंच गया। हालेलुया। किस तरह से खाली इधर उल्लासनगर में कुएं में, लेकिन मैंने कैसे तेरे को कुएं में से उठाकर नदी में, नदी में से उठाकर समुद्र में, समुद्र से उठाकर महासागर में मैंने तुझको कहां से कहां पहुंचा दिया। हालेलुया। खाली मैंने तुमको नहीं, मैंने तुम्हारे बच्चों को कहां से कहां पहुंचाया, मैंने तुम्हारे बेटे को कहां से कहां पहुंचाया, मैंने तुम्हारी बेटी को कहां से कहां पहुंचाया, मैंने तुम्हारी मिनिस्ट्री को कहां से कहां पहुंचाया, और मेरे सारे जख्म भर गए। हालेलुया। आज इस वक्त वेदी के ऊपर खड़े होकर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी ईविल जबान, बुराई से भरी हुई जबान, जब हम अपने बड़ों की भी बुराई करते हैं मुंह पे, खास करके पास्टर की, माँ बाप की, लिखा है जो माँ बाप की बुराई करेगा कौवा आएगा। कौवा आएगा और क्या करेगा, उसकी आंख नोच डालेगा। याद रखना, कलीसिया के पास्टर और उसकी पत्नी कलीसिया के माँ बाप के जैसे। कई अनपढ़ और जाहिल लोग कलीसिया में आ जाते हैं जिनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन उनका हश्र बहुत खराब होता है। उनका हश्र, उनके पैर अस्थिर हो जाते हैं। फिर आने वाले वक्त में उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको यही भाषा उनको बात करेंगे। ये दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वचन उसको क्लियर करता है। आप ऐसे ही दुनिया देखेंगे तो आपको लगेगा मुंझल है डाडी दुनिया, या तो भूल भुलैया है, उलझी हुई है। लेकिन जब वचन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये भूल भुलैया नहीं है, ये तो यार सीधा सा है। तुम अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बात करोगे तो तुम्हारी आंख कौवा आने का मतलब तेरे को वो अंधा कर देगा। तू आने वाले समय में अंधा हो जाएगा, तू आत्मा में अंधा। और अंधा क्या होता है, अंधा क्या करता है, ठोकरें खाता है। ठोकरें, जो भी पास्टर के विरोध में इविल बात करते हैं वो ठोकरें खा रहे हैं इस वक्त। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। 2-2, 3-3 पास्टर चेंज कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो उनका पास्टर है वो उनके पास भी वो रहने वाले नहीं है। जैसे सामरी स्त्री ने कहा, 6 पति कर चुकी हूं, 7वां है लेकिन वो भी पति नहीं है। वो भी घोट खाने, वो भी टाइम पास है। हालेलुया। मैं टाइम पास हूं। प्रभु का दर्शन के लोग इस सबक को सीख लेना। अगर आपको दुनिया में प्रभु के लिए कुछ करके दिखाना है तो आपको अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को भक्त कहते हो लेकिन अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं, तो तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। व्यर्थ है तुम्हारी भक्ति। कल सुबह को आएंगे ना हम लोग, कम से कम 20 से 30 वचन हम जबान के ऊपर पढ़ेंगे, ताकि ये जो एक हफ्ते से हम लोग जबान के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सारी बातें हमारे खून के अंदर। हालेलुया। ताकि जब हम अपने बड़े से भी बात करें, हम जब अपने छोटे से भी बात करें, हम ऑटो रिक्शा वाले से भी बात करें, जब अपने वॉचमैन से भी बात करें, जब हम किसी गरीब भिखारी से भी बात करें, तो आपकी जबान कहीं भी फिसलनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है कि जब भिखारी के साथ आप फिसली जबान बात करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं लिखा है। अगर आपने भिखारी को बुलाया, चल रहे, आप फंस गए। आपको लगता होगा देखा कैसे बात की, चल चल, फंस गए आप। शैतान ये बातें जाहिर नहीं करेगा आपको, लेकिन प्रभु का वचन जाहिर करेगा आपको, क्योंकि प्रभु को आपकी फिक्र है।
प्रभु की योजना ऐसी है कि आपके बाद में के दिन पहले वाले दिनों से बहुत ज्यादा उत्तम हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि इस वक्त में जो आपके पति के साथ रिलेशन है कल और ज्यादा अच्छा हो। आपके बच्चों के साथ जो माँ बाप के संबंध आज है, प्रभु की योजना है कि कल और ज्यादा अच्छे हो। आज जो आप बिजनेस कर रहे हो कल उससे भी ज्यादा अच्छा हो। हालेलुया। ये मत समझिए कि जो नया नियम है वो प्योरली आत्मिक है। यस, प्योरली आत्मिक है, लेकिन जब प्योरली आत्मिक हम तरक्की करते हैं तो भौतिक चीजें ऑटोमेटिक आती हैं हमारे पास। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, देन ऑल अदर थिंग्स, व्हिच आर दैट ऑल अदर थिंग्स, दे आर रोटी कपड़ा मकान। आपको रोटी कपड़ा मकान आपको मिलता जाएगा। हालेलुया। बढ़ती जाएगी, बढ़ोतरी आती जाएगी। कभी जब आप वचन को पूरा करेंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर का राज्य खोजना मतलब परमेश्वर के नियमों को खोजना, परमेश्वर के कायदे कानूनों को सोचना और फिर उन कायदे कानूनों को पूरा करना। जब आपने सुना कि अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो, विरोध में बातें मत करो, ओ कलीसिया के किसी भी व्यक्ति के विरोध में बातें मत करो, तब आपका काम है इस बात को पूरा करना। और तब क्या होगा, इस आज्ञा के पालन करने में जो ब्लेसिंग है वो आपके जीवन के अंदर आई। हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब बातें पसंद आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन अलग है बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और यीशु मसीह सत्य है, तो भले कोई चीज आपको नहीं भी समझ में आ रही है, लेकिन आपको बोलना है यस आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु बोल रहा है। बोलो, क्योंकि प्रभु बोल रहा है। अगर प्रभु बोल रहा है कि भाई पीठ पीछे निंदा नहीं करो, अगर प्रभु बोल रहा है कि व्यर्थ में शब्द इस्तेमाल मत करो, अगर प्रभु बोल रहा है जल्दबाजी में बात मत करो, अगर प्रभु बोल रहा है कि चमचागिरी मत करो, अगर प्रभु बोल रहा है कि भाई बुराई से अपना मुंह बुराई में से रोक के रखना, अपने मुंह से भलाई के शब्द निकालना, तो आपको ये सारी बातें माननी पड़ेगी। चाहे आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपको मानना पड़ेगा। तब 2023 आपके लिए एक सफलता का साल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो एली के जैसा प्रभु आपको बोलेगा मैंने सोचा तो था, मैंने कहा तो था कि मैं तुमको आशीष करूंगा, लेकिन अब मैं अपना मन बदल रहा हूं क्योंकि तुमने मेरी बातों को तुच्छ समझा, इसके लिए तुम भी मेरी नजरों में। और मैं चाहता हूं 2023 में हम सारे लोग परमेश्वर को खुश करने वाले उसके बेटे और बेटियां बने, और जो सारे लोग यहां पे बैठे हैं जो प्रभु को खुश करने वाले हैं, वे एक साथ बोलेंगे हालेलुया।